प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक यात्री था और वो अपना सामान पैक कर रहा था। उसका मित्र उसके आसपास ही था और ये यात्री परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और हर यात्रा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके वो यात्रा करता था और प्रभु उसको अपनी यात्राओं में संभालता था। तो जैसे वो अपनी सूटकेस, अपनी बैग अटैची पैक कर रहा था, तो काफी बैग भर गई थी। तो अपने दोस्त को फिर एक तरीके से वो एक सत्य को समझाता है। कहता है, एक और छोटा सा मैंने कोना छोड़ दिया है इस बैग में, ताकि मैं ये बाकी सारी चीजें भर सकूं। दोस्त ने सोचा, बैग तो पूरा भर गया है, और क्या भरना चाह रहा है ये। तो उस यात्री ने कहा, जो बैग पैक कर रहा था, कि मैं इसमें अभी एक गाइड बुक रखना चाह रहा हूं और एक लैंप, टॉर्च रखना चाह रहा हूं, और मैं एक इसमें शीशा रखना चाह रहा हूं, दर्पण, और एक टेलीस्कोप भी रखना चाह रहा हूं, जैसे दूरबीन होता है, और एक किताब कविताओं की अभी मुझे रखनी है इस बैग में, और कई लोगों की जीवन कथाएं की पुस्तक भी इस बैग में मुझे रखनी है। कुछ पुराने पत्रों का बंडल है, वो भी मुझे इसमें रखना है, और गीत की किताब भी मुझे इसमें रखनी है। और दोस्त, एक तेज तलवार मुझे इस बैग में रखनी है, और एक छोटी सी लाइब्रेरी जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे आर्टिकल्स, लेख है, इतिहास है, वो लाइब्रेरी भी छोटी सी मुझे इसमें रखनी है। तो मित्र हंसने लगा कि बोला, कैसे, तू कैसी बात करता है, इतनी सारी चीजें तूने तूने जो बोली, ये कैसे इतनी, अब बैग तो बस पूरी भर गई है, तू कैसे रख सकता है। तो दोस्त ने कहा, मेरे पास, मुझे सिर्फ 3 इंच बाय 2 इंच की जगह चाहिए। उसके पास एक छोटी बाइबल थी, तो वो कहना चाह रहा था, जब मैं ये बाइबल रख दूंगा मेरे बैग में, ये छोटी कॉम्पैक्ट बाइबल, तो उस बाइबल में ये सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें? एक गाइड बुक, एक टॉर्च, लैंप, या पुराने समय का में भाषा में दिया कहते थे, एक दर्पण, शीशा, एक दूरबीन, कविताओं की पुस्तक, जीवन कथा की पुस्तक, कई लोगों के जीवन कथा की पुस्तक, पुराने चिट्ठियों की का बंडल, एक गीत की पुस्तक, एक तेज तलवार, और एक छोटी लाइब्रेरी। और वास्तव में बाइबल सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ हम जो जीवन की यात्रा में चलते हैं, हमारे लिए रखा है। ये एक ऐसी गाइड बुक है जो हमें मार्गदर्शन देती है, जो हमारी अगुवाई करती है मंजिल तक पहुंचने के लिए। और वो मंजिल क्या है? वो मंजिल मुक्ति है, अनंत जीवन है, मृत्यु के बाद परमेश्वर की उपस्थिति है। ऐसा ना हो कि व्यक्ति अपने पाप में मर जाए और हमेशा हमेशा की आग और नरक में चला जाए, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग नहीं बुझती, जहां का कीड़ा नहीं मरता। ये गाइड बुक बताती है कि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप कर ले और प्रभु यीशु पे विश्वास करे, उस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करे जिसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, अपना बलिदान दे दिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया,
हमारे प्रायश्चित के लिए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो ये गाइड बुक मुझे उद्धार का मार्ग बताती है, और जब मैं प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुला लेता हूं तो ये गाइड बुक मुझे कैसे सोचना चाहिए ये बताती है। मेरी सोच कैसी है, क्या मेरे विचार ग्रहण योग्य है, या जो कुछ मेरे हृदय से निकलता है वो निरंतर बुरा होता है, घिनौना होता है। बाइबल बताती है परमेश्वर तेरे विचारों को देखता है। ये पुस्तक मुझे बोलना सिखाती है, कैसे मुझे बोलना है, कैसे मुझे बुरे शब्द, तीखे शब्द नहीं बोलने। ये पुस्तक मुझे एक पवित्र जीवन में चलने की अगुवाई देती है, सिखाती है, कैसे मुझे औरों का आदर करना है, कैसे कैसे मुझे पड़ोसी से प्रेम रखना है, कैसे मुझे देश के कानून के अधीन जीना है। ये गाइड बुक मुझे सिखाती है। दूसरा उसने कहा टॉर्च। बाइबल एक ज्योति है, एक दिया है इस अंधेरे जगत में। जब पाप का, दुष्टता का, बुराई का अंधकार फैला हुआ है, गंदगी का अंधकार फैला हुआ है, तो परमेश्वर का लिखित वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए एक दिया है। एक टेढ़ी और दुष्ट प्रजा के बीच में, लोगों के बीच में, ये दिया मुझे एक चमकता हुआ दिया खुद बनाता है, ताकि मुझे अपना मार्ग पता चले, है ना। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। फिर उसने कहा मुझे एक दर्पण रखना है, शीशा रखना है। शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, है ना। कई बार आपने ये एक शायरी के रूप में सुना होगा कि मैं तो शीशा ही साफ करता रहा, लेकिन फिर पता चला तो कि गंदगी तो मेरे चेहरे पर है। तो बाइबल एक शीशा है जो मुझे अपने चेहरे की, अपने हृदय की गंदगी, बुराई, पाप को दिखाती है, ताकि मैं मान सकूं, पछताप कर सकूं और परमेश्वर की क्षमा पा सकूं। बाइबल एक दूरबीन है जो आने वाली बातों को बताती है। बाइबल बताती है कि नियुक्त है कि मनुष्य एक बार मरता है और उसके बाद उसका न्याय है। इस जगत का न्याय होगा। प्रभु यीशु ने कहा ऐसा भयानक समय आने वाला है, ऐसा महाक्लेश इस संसार पे आने वाला है जो कभी नहीं आया था, ना कभी आएगा, और ये मनुष्य जाति के पापों के कारण होगा। पूरा वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल होगा, पूरे जगत पर आएगा। लोग मौत मांगेंगे, उनको मौत नहीं मिलेगी। ये जो हम भूकंप, बाढ़, अकाल ये सब देखते हैं, ये तो बहुत छोटे हैं उस महाक्लेश के सामने। बहुत भयंकर समय आने वाले हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपने आप को पाप में कठोर कर दिया है, परमेश्वर के प्रेम को रिजेक्ट किया है, प्रभु यीशु के बलिदान को तुच्छ जाना है। ये एक बाइबल में कई सारी कविताएं हैं जो हृदय को छूती है, परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करती है। बहुत सारे ऐसे पवित्र जन जो परमेश्वर के दास थे, उनकी जीवन कथाएं हैं, जिससे पता चलता है कैसे उन्होंने दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा को मानना पसंद किया। थोड़े समय के पाप के सुख को उन्होंने नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में दुख सहना चुना। कई सारी पत्रियां जो परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर के लोगों को लिखी, ताकि कैसे जीवन में चल सके। जैसे लिखा है, चोर अब चोरी ना करें, परंतु अपने हाथों से काम करें, ताकि कमाकर किसी और को भी कुछ दे सके। अपना पुराने जीवन का चोगा उतार दो और नया पवित्र चोगा पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। ऐसे वो चिट्ठियां जो परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित है,
मुझे और आपको बहुत सारी बातें सिखाती है। इसमें स्तुति के गीत है, भजन संहिता करके पुस्तक है, जो गीतों से भरी हुई पुस्तक है। हमारे दुख में, सुख में, मुश्किलों में हमें ये गीत सांत्वना देते हैं। परमेश्वर का वचन एक तलवार है, तलवार जो कुछ बातों को जो हमारे जीवन में छिप जाती है, हमारे जीवन को दूषित करती है। ये तलवार, ये परमेश्वर का वचन उन बातों को खुरेच कर निकालती है, काट कर अलग करती है, ताकि हमारा जीवन पवित्र हो। जब कैंसर होता है तो उसको, वो जो कैंसर के सेल्स को अलग कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, एक प्रकार से काट के अलग कर दिया जाता है, नहीं तो पूरा व्यक्ति जल्दी से लास्ट स्टेज कैंसर में पहुंचकर मर जाएगा। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन एक तेज तलवार है, दो धारी तलवार है, जो वार तो करती है शत्रु पर, लेकिन हमारे जीवन में भी काम करती है ना। और बहुत सारे परमेश्वर के अद्भुत कामों का इतिहास इस पुस्तक में है ना। और कितनी अद्भुत बात है जब एक व्यक्ति अनबायस्ड माइंड के साथ, निस्वार्थ, या कह सकते हैं बिना अपना पहले से विचार बनाए रख के, बिना अपनी कल्पनाओं को रख के, जब एक व्यक्ति एक खरे मन से बाइबल पढ़ता है तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन उससे बात करता है। आप कह सकते हैं, प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि तेरे वचन से अद्भुत बातों को देख सकूं, तेरी आवाज को सुन सकूं। मैं आपको 100% कहता हूं, परमेश्वर का जीवित वचन आपसे बात करेगा अगर आप खुले हृदय से उसे पढ़ेंगे। धर्म पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये पापी के लिए परमेश्वर का प्रेम पत्र है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले और लौट कर आ जा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।